नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले 2026 अंग्रेजी नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वर्ष आपके लिए सौभाग्य संपन्नता लेकर आए। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे केतु महादशा से जुड़े हुए अपने अगले एक्सपीरियंस के बारे में, जो हमें भेजा है कोलकाता से हर्ष जी ने। उन्होंने अपनी आप बीती और केतु महादशा के दौरान किस प्रकार की परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा उसके बारे में स्वयं से बताया है। आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जो केतु महादशा से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भी एक कर्म होता है। और यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे आने वाले परिस्थितियों के बारे में आपके चाहे मित्रगण हों या आपके सगे संबंधी हों, आपके नोन हो, उनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हर्ष जी, तो बताइए अपनी केतु महादशा के बारे में। थैंक यू प्रशांत जी, आपने टाइम लेके मुझे कॉल किया। मैं बहुत टाइम से वेट ही कर रहा था आपका। और केतु की महादशा मेरी जस्ट अभी अभी रिसेंट में कंप्लीट हुई है। पिछले महीने सितंबर को कंप्लीट हुई है। मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट था पढ़ाई में। हमेशा हर चीज़ में एक्सेल करता था। और मैं जॉइंट फैमिली है मेरी, तो घर वाले हमेशा एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करते रहते थे। तो मेरे को लगता था कि ये क्या बकवास है, क्यों करते हैं, ये सबका तो कोई लेना देना भी नहीं है। तो लाइफ बहुत सही कट रही थी, ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे थे, रिकॉग्निशन भी बहुत अच्छी थी, जब मेरी बुध की महादशा चल रही थी। बुध मेरे पंचम भाव में है। बट मेरी केतु की महादशा शुरू हुई थी 2018 सितंबर से। लेकिन आप मानोगे नहीं, उसके इफेक्ट मेरे को एक साल पहले से ही दिखने शुरू हो गए थे भैया। मैं लिटरली फील कर पा रहा था कि शायद मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। मैं कुछ भी चीज में काम करने जाता, हर चीज में मुझे फेलियर मिलता। कितनी कितनी बार ऐसा होता कि कहीं कहीं मेरी गलती नहीं, फिर भी मुझे बदनामी मिलनी स्टार्ट हो गई थी। घर वाले मुझे हर चीज में गलत समझने लग गए थे। घर वालों से मेरे इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। एंड इवन मेरे घर में केतु की दशा स्टार्ट होने से पहले एक जन की डेथ भी हो गई थी। उस टाइम तो मैं 18 साल का था, तो मेरे लिए ये सब बहुत ओवरवेलमिंग था। मैंने सोचा कि ठीक है यार, होता है। बट ग्रेजुअली जैसे 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 समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे चीजें मेरे लिए और ज्यादा डिफिकल्ट होती गई भैया। स्टार्टिंग में जब मेरी केतु की अंतर्दशा आई थी सितंबर के महीने में, तो उस टाइम तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब था कि हाँ ठीक है, शायद मैं बड़ा हो रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शंस आजकल बहुत सारे हैं ही, तो उसके चलते शायद मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता या मेरे काम ठीक से नहीं हो रहे। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। बट ग्रेजुअली वो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट होती गई कि मैं जो ब्राइट स्टूडेंट था, मैं एकदम ही खुश हो गया। मेरे ग्रेड्स कंसिस्टेंटली डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए। मैं कितना भी पढ़ता, मेरी पढ़ाई में मेरा कुछ मन नहीं लगता था। और घर वालों को अगर मैं कुछ बोलता भी था तो वो वापस मेरे पे बैकफायर हो जाता था। और लाइफ बहुत डिफिकल्ट सी हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है। मैं मेहनत भी बहुत कर रहा था, बट उस टाइम मेरे 12th के बोर्ड्स भी थे। बट मैंने जिस हिसाब से मेहनत की थी, मुझे उसके हिसाब से मार्क्स भी नहीं मिले। तो मैं एकदम परेशान हो गया था कि ये क्या हो रहा है। बट ठीक है, 12th के बाद मैंने सीए करने का सोचा और मैं कोलकाता चला गया। तो 2019 में जब मेरे केतु की दशाई चल रही थी, तब मैं कोलकाता चला गया था। और कोलकाता जाने के बाद मेरी लाइफ, मतलब वो एक 360 डिग्री टर्न जो बोलते हैं ना, वो हो गई। शुरुआत में तो केतु के बाद केतु में शुक्र आते हैं, जिनकी 1 साल की रहती है टेन्योर, जिनका 1 साल का रहता है। तो वो पीरियड मेरा बहुत सही था। मतलब केतु में शुक्र जो बोलते हैं सब लोग की बहुत टफ रहता है। मेरा वो पीरियड बहुत सही था। मैं बहुत जगह घूमता था, मेरे काफी दोस्त बने, मैं बाहर भी जाता था। और पता नहीं, ये पीरियड में मेरी पढ़ाई लिखाई, घर वालों से संबंध सब एकदम सही से बैठने लग गया था। फिर एक दिन अचानक से क्या हुआ, मैं रात को सोया हुआ था और मेरे पेट में आउट ऑफ नोवेयर एकदम
ऐसा पेन आया कि उस दिन मैंने लिटरली भगवान को बोला कि या तो आप पेन खत्म कर लो या आप मुझे उठा लो। मतलब इतना भयंकर पेट में पेन था मेरे, मैं रो रहा था, अकेला था और कोई नहीं था, बहुत हेल्पलेस था मैं। तो फिर आउट ऑफ नोवेयर मेरे पेट में अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आ गया, जो कि कभी नहीं था, बिकॉज मैं अपना बहुत ध्यान रखता था, मैं बहुत ज्यादा ठीक से अपना खान पीन करता था, बट आउट ऑफ नोवेयर पेट में अपेंडिक्स आ गया। एंड डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने सर्जरी करने का बोला। सर्जरी के लिए मैं उस टाइम प्रिपेयर्ड नहीं था, बिकॉज मेरे एग्जाम्स भी पास में थे। तो मैंने कुछ टाइम के लिए दवाई लेके काम चला लिया, मुझे लगा कि दवाई से ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे केतुक में शुक्र की अंतर्दशा का एंडिंग आ रहा था, रात को एक दिन फिर से पहले वाले दर्द से डबल दर्द होना शुरू हो गया, और फिर मेरा ऑपरेशन भी हो गया था। एकदम मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज थी ये। उस टाइम भी मुझे नहीं पता था कि मेरी केतु की महादशा चल रही है। मतलब मैं तो बस गो विद द फ्लो वाला था, क्योंकि उस टाइम कभी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव था ही नहीं ना मेरे को। था कि हाँ ठीक है, होता है, सबकी लाइफ में होता है, मेरे साथ भी शायद हो गया। केतु में शुक्र निकल गया, और मेरा उस टाइम सीए फाउंडेशन दिया था मैंने, तो वो भी क्लियर हो ही गया था। नेक्स्ट, जब केतु में मेरे शुक्र के बाद केतु में सूर्य आए ना, तब से मेरी लाइफ में जैसे कोई जैसे बैल को चाबुक मार मार के आगे भगाता है ना, वैसे लग रहा था कि कोई मेरे को मार रहा है रोज। लॉकडाउन का पीरियड था, मैं घर पे आ गया था। केतु में शुक्र जब आपके आते हैं, तो मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबसे एक ही चीज बोलूंगा कि अपने आपको आप जितना अकेला रख सके और जितना चुप रख सके उतना अच्छा है। क्योंकि अगर आपने कहीं भी अपना मुंह खोला, ये आप पे बैकफायर हो जाएगा लिटरली। आप मतलब मैं उस टाइम घर पे था, और घर पे सब लोगों से इतना ज्यादा हेट मिला मुझे फॉर नो रीजन, मैं आपको बता नहीं सकता। मेंटली पूरा डिस्टर्ब हो चुका था कि यार ये क्या हो रहा है। पढ़ाई तो मेरी एज यूजुअल वापस डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। मुझे गुस्सा बहुत आने लग गया जब केतु में सूर्य आए थे, गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग गया था। और फैमिली बिजनेस भी सडनली एकदम ही डिक्लाइन होने लग गया, और पापा को भी कोविड हो गया था घर में, दादाजी को भी, सबको कोविड हो गया था, जिसमें दादाजी तो ऑलमोस्ट मतलब उनका ऐसा था कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आ गया था। केतु में सूर्य बहुत मुश्किल था मेरा। फिर धीरे धीरे ये सब तो होता गया। फिर केतु में जब मेरे चंद्र आए, तब सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो रही थी कि हाँ शायद चीजें भी वापस ट्रैक में आ रही है। मेरा उस टाइम मेरी माँ से बहुत ज्यादा अटैचमेंट बढ़ गया था, उनके पास रहता था, उनसे ही बातें करता था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसी के पास जाऊंगा तो कोई मुझे समझेगा भी नहीं। इस बीच में मेरे काफी जो दोस्त थे, जिनको मैं मेरा दोस्त मानता था, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा धोखा दिया, बैक स्टेप किया, और मैं एकदम अकेला हो गया था। ऐसा समझ लीजिए कि कोई दोस्त नहीं था मेरा, मैं दिन भर अकेला रहता था, तो मैं बस मेरी मम्मी के पास ही रहता था। एंड इस दशा में मैं एक चीज और आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई चीज के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, कि सपोज कीजिए मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं उसके लिए एकदम जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, कि बस हार्डकोर एफर्ट्स दे रहा हूँ कि यार बस वो चीज मुझे वापस मिल जाए, या वो रिजल्ट्स मुझे मिल जाए। केतु की दशा में ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चाहिए। मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। एंड मैं जब मैं बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होके पढ़ता था कि इस बार तो मेरा निकल ही जाएगा, इस बार तो मेरे मार्क्स आ ही जाएंगे, तब बार मैं फेल हो गया, तब बार मेरे अटेम्प्ट्स लग गए। और जब मैं एकदम रिजल्ट से डिटैच्ड हो गया था ना, या हर चीज से डिटैच्ड हो गया था ना, कि भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, मेरे को तो बस जो करना है मैं वो कर रहा हूँ, मैं पास हुआ तो ठीक, मैं फेल हुआ तो ठीक। तब आउट ऑफ नोवेयर मैं पास हो गया। तो केतु में अपने एफर्ट्स के बदले में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ये चीज आप भूल जाइए। मेरा केतु वैसे 11th हाउस में प्लेस्ड है,
सब लोग बोलते हैं 11th हाउस बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड गेम्स मिलते हैं, बट यहाँ पे मेरे को अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस मिलते थे रोज। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मेरी धुलाई हो रही थी मेंटली। मैं कितना ही कोशिश करता लाइफ में, मैं अटक गया था, घर वालों से रिश्ते खराब हो गए थे, हेल्थ मेरी बीच में, मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था। मेरा जो पूरा फेस था, फेस पे एकदम रैशेस आने स्टार्ट हो गए थे आउट ऑफ नोवेयर। मेरे होठ एकदम डार्क पड़ने लग गए थे। तो ये सब बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए कि यार ये हो क्या रहा है। एंड करियर के तो एज यूजुअल जैसे कोई फुल स्टॉप लग गया। मैं एक्चुअली बुध में अपने आप को जितना स्मार्ट समझता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे में दिमाग है, मैं अच्छा पढ़ता हूँ, केतु में आके मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई तुम कभी कोई चीज पे गुरूर नहीं कर सकते। मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगा। लेकिन मेरी ऐसी धुलाई की केतु महाराज जी ने कि मैं कहीं का नहीं रहा। केतु में मून के बाद केतु में मंगल आते हैं, तो केतु में मंगल का मेरा जो पीरियड था, जो आपका रफली 5 मंथ्स का होता है, ये पीरियड में मैंने मेहनत बहुत मेहनत की थी मैंने। और ये पीरियड ऐसे ठीक ही था, बट मैं धीरे धीरे इस पीरियड में मैंने रियलाइज किया कि यार दुनिया से डिटैचमेंट करना कितना जरूरी है। दुनिया से इवन जो अपने खुद के लोग हैं, हम जो सोचते हैं कि हम इनके लिए अगर करेंगे ज्यादा तो ये बदले में हमें अप्रिशिएट करेंगे, या फिर ये हमारी केयर करेंगे, या फिर ये हमको समझेंगे, वो सब कुछ नहीं होता। केतु में जब मंगल है तो मुझे एक्चुअल में लोगों के रंग दिखने शुरू हो गए थे कि लोग कैसे हैं। तो मानो या ना मानो मैं सबसे बहुत डिटैच हो गया था, मैं अकेला रहना शुरू कर दिया था। किसी को भी मैं अपनी प्रॉब्लम बताने जाता तो उल्टा मेरे पे बैकफायर हो जाते। केतु में मंगल में मैंने बहुत मेहनत की थी अपने करियर के लिए, बट एज यूजुअल फिर से मुझे अपने रिजल्ट नहीं मिले। केतु में जब मेरे राहु आए, तो केतु और राहु का जो पीरियड है ये सबसे डिफिकल्ट पीरियड होता है, क्योंकि इसकी जो अंतर्दशा होती है ये अप्रोक्सीमेटली 1 साल की होती है। केतु में राहु जब आए मेरे, आउट ऑफ नोवेयर मेरा दिमाग घोड़े की तरह शार्प हो गया था, एकदम चलने लग गया था। इतना अच्छे से मेरी पढ़ाई होती थी, इतने अच्छे से मैं सारे ही काम कर लेता था। मुझे अपने ऊपर वापस कॉन्फिडेंस आ रहा था कि शायद मेरी लाइफ में प्रोग्रेस वापस आ सकता है वापस, क्योंकि मेरी उम्र मात्र 24 साल है। तो अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट करियर ही है, तो मैं उसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस था। मैं लोगों से डिटैच हो चुका था, अपनी फैमिली से डिटैच हो चुका था, अपने इवन पेरेंट्स से भी डिटैच हो चुका था। तो मेरी लाइफ में बेसिकली मैं अकेला ही था, कुछ कोई था नहीं है सच। जिनको मैंने अपना माना था उन्होंने बैकस्टैप कर दिया, या उन्होंने बहुत गंदे तरह से मुझे छोड़ दिया विदाउट एनी रीजन। तो बस मैं अकेला ही रह गया था। केतु में जब मेरे राहु आए तो मेरा दिमाग बहुत अच्छे से चलने लग गया। केतु में जब आपके राहु आते हैं ना, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइक आप एक दिन एकदम पीसफुल है एंड सडनली आपको अभी किसी कुत्ते ने काट लिया, या आप अपनी लाइफ एकदम नॉर्मली जी रहे हैं, सडनली आपके घर में कुछ हो जाता है। जैसे मुझे याद है जब मेरे केतु में राहु चल रहे थे, करियर वाइज में बहुत अच्छा हो गया, बट केतु में राहु जब मेरे आए तब एक ऐसा इंसिडेंट था जो आज भी मुझे अच्छे से याद है। मैं घर पे था एंड आउट ऑफ नोवेयर मेरे बगल वाले घर में एक भयंकर शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे जो आग की लपटें होती है ना, वो आग की लपटें मेरे घर में इतनी ज्यादा आ गई कि मेरा जो एक रूम था उसके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे सारे मेल्ट हो गए और पूरा रूम काला पड़ गया और पूरे घर में एकदम धुआं धुआं हो गया था। और मेरी दादी माँ दादाजी जो 70+ के हैं वो एकदम बेहाल हो चुके थे, सब घर में एकदम परेशान हो गए थे। तो एकदम शॉकिंग था कि ये क्या हो रहा है। लाइक लाइफ अभी थोड़ी सी नॉर्मल चल ही रही थी, कितने में वापस ये क्या हो गया। वो रूम पूरा डैमेज हो गया था मेरा, जो आग की लपटों से आया था, जो आग की लपटें आई थी उससे मेरा रूम पूरा डैमेज हो गया था।
सारी टाइल्स वगैरह काली, टीवी, एसी सब खराब हो गए, जितने भी फर्नीचर्स थे सब एकदम जल गए, ऐसा हो गया। ये पीरियड में मैंने सीए में आर्टिकलशिप ज्वाइन करते तो मैंने आर्टिकलशिप भी ज्वाइन की थी। मैं बहुत डिटरमाइंड होके गया था कि लाइफ में अब कुछ अच्छा करना है। मैंने एक अच्छी फर्म में भी अप्लाई किया था एंड लकीली मुझे केतु की राहों में ही मिल भी गया था। लेकिन आप मानेंगे नहीं, सब सही चल रहा था। बीच में ऑफिस में वालों ने कुछ एक ऐसा र्यूमर बनाया मेरे बारे में कि पूरे के पूरे ऑफिस में मेरी बदनामी हो गई। सब मेरे को देख के जजमेंटल लुक्स को जो देते हैं ना आपको एक बंदा कि यार ये है, ये बेकार आदमी है, वैसा जजमेंटल लुक्स देते थे। मैं एकदम हैरान हो गया कि यार मैं तो बिल्कुल नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहा हूँ, किसी के साथ कुछ किया नहीं। मेरा एक सीनियर था, तो उनसे एक बार मेरी किसी चीज को लेके बहस हो गई थी कि एक काम दिया हुआ है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और मेरे को ये समझ में नहीं आया। तो मैंने उनके सीनियर से जाकर डिस्कस किया, तो मेरा जो इमीडिएट सीनियर था उसको इस चीज की इतनी मिर्ची लग गई कि उसने मेरे बारे में जाके ऑफिस में सबको अनशंड बक दिया, और इवन सुपर सीनियर्स को भी मतलब बुरा बुरा बोल दिया। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है। मतलब एक बंदा जो काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, फिर भी उसको सिर्फ बदनामी मिल रही है बहुत। और मैं अकेला था, मैं कोलकाता रहता था, मतलब मेरी फैमिली उड़ीसा में है, तो मैं अकेला था। मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पाता। अगर मैं किसी को बोलने भी जाता तो लाइक आई सेड यू, मेरे पे बैकफायर हो जाता था। सब बोलते थे कि तुम्हारी गलती है। मैं हर जगह से एकदम दब चुका था। मैं किसी को कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा, मैं ऐसा समझ लीजिए। तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने चीजों को संभालने की कोशिश की है, लेकिन वापस वही हुआ। तो मैंने एंड में फिर वो ऑफिस ही छोड़ दिया। जबकि वो ऑफिस मैं बहुत डिटरमाइंड हो गया था कि यार यहाँ पे जाऊंगा, काम सीखूंगा, मेरा एक अच्छा एक्सपोजर बनेगा। बट जिस चीज को भी मैंने ऐसे दिल से चाहा ना कि यार यहाँ पे ये हो जाए या यहाँ पे ये हो जाए, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई, ऐसा माया जाल क्रिएट हुआ कि मैं वहां से निकल गया। निकलना पड़ा मुझे मजबूरी में। केतु में राहु का पीरियड मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। केतु की दशा में सभी व्यूअर्स से एक ही चीज बोलूंगा कि आप कभी भी किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। और एक और चीज, हमको लगता है ना कि हम अगर आज ये प्लान बनाएंगे या अगर आज हम ये सोचेंगे कि हमको ये सब करना है और उसके लिए हम पूरे डिटरमाइंड रहेंगे, आप जितना ज्यादा डिटरमाइंड रहोगे वो चीज आप पे उतनी बैकफायर होगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि आपको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको रिजल्ट्स का बिना सोचे ही काम करना है, और आपसे जितना होता है आपको उतना करना है। आप ज्यादा ओवर अचीवर बनोगे, आपको मुंह की मिलेगी। क्योंकि केतु को क्या है, केतु मोक्ष कारक है। केतु को चाहिए कि आप शांति से रहो, भगवान का ध्यान लगाओ, भगवान में लीन रहो और कभी किसी का बुरा मत करो। लेकिन ये जो अचीव करना है, सक्सेस है, फेम, नेम, ये सब मटीरियलिस्टिक चीजें हैं जो हमको शुक्र देवता जी देते हैं, जिनकी दशा ठीक केतु की दशा के बाद आती है, वो देते हैं। केतु की दशा में एक्सपेक्ट करना कि हमारा नेम एंड फेम होगा, हमको सक्सेस मिलेगा, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये बेवकूफी है। बस ऐसा सोच लो कि आप 7 साल का आपका वनवास है, जहाँ पे आप एकदम अकेले हो, आपको रगड़ा जाएगा। उसके बाद जब वनवास खत्म होगा तब आपको वापस रामराज मिलेगा। अभी तक भी आपको पता है मेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया है जो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी तक भी मुझे इस चीज का ज्ञात नहीं था कि मेरी केतु की दशा चल रही है। ये तो मैंने लास्ट 1 साल में जब रिसर्च किया अपना एक एक फेज के बारे में, तब जाके मुझे जितनी क्लैरिटी है, वरना मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि मेरी कोई दशा भी चल रही है। Am I audible? हाँ जी हाँ जी।
तो एस्ट्रोलॉजी में नहीं था आपका बिलीव, या जैसे आपने बोला कि पहले तो आप नहीं समझते थे इस चीज को, तो ये जब फेस लाइफ में इस तरह का आया उसके बाद ही आपको एक यानी कि अनुभूति हुई कि इसके बारे में पता करना चाहिए, जो रिसर्च करी आपने? भैया बिल्कुल, मैं ऐसा बंदा था, मैं मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी एस्ट्रोलॉजर, मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को मैं एक नॉनसेंस समझता था कि यार ये बस मतलब एक जरिया है पैसा कमाने का, लोगों के डर के साथ खेलने का। जी। वो लोगों को बोल दो कि आपकी शनि की ये है, केतु का ये है, मंगल का ये है, राहु में ये है, लोग डर जाएंगे, उपाय करेंगे। तो मैं इसको बहुत नॉनसेंस मानता था। खैर उस टाइम मैं बच्चा भी था तो मुझे इस चीज का इतना ज्ञात नहीं था। बट क्या होता है ना, जब अपनी लाइफ में सब कुछ ही उठपटांग हो रहा होता है और जब इंसान को कहीं से कुछ समझ में नहीं आता, तब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा इंसान आता है कि वो सोचना चाहता है कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। यार मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रही है, हो क्या रहा है। तो मैंने ऐसी रैंडमली एस्ट्रोटॉक मेरे फोन में लकीली था, तो मैंने उसमें अपनी मतलब डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ डाला, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज सो कन्विंस्ड कि यार मैं एक बार अपनी कुंडली दिखाता हूँ, शायद कुछ हो जाए। तो देन आई केम टू नो कि मेरी केतु की दशा चल रही है। मैंने बोला ठीक है, केतु की दशा है तो है। फिर मैंने यूट्यूब खोला मैंने यूट्यूब में केतु की महादशा का डाला एंड इसमें आपके चैनल का भी मुझे काफी वीडियोस मिला जहाँ पे काफी लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। तो मैं जब मुझे भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम एक बंदे का सुना था, मैं लिटरली मैं टीयर्स में था, क्योंकि उस इंसान की बोली भी एक एक बात मैं अपने आप से रेजोनेट कर पा रहा था कि वो कितना शार्प था, उसकी लाइफ में कितना स्टेबिलिटी था, कितना कंसिस्टेंसी था, और वो कैसे आज एकदम जीरो पे आ गया है। तो मैं बहुत पर्सनली रिलेट कर पा रहा था। तब से मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जागा एक्चुअली, कि अच्छा केतु की दशा होती है, बुध की दशा होती है, शुक्र की दशा होती है, सूर्य की दशा होती है। फिर मैंने अपने इस पूरे केतु की दशा को खुदेड़ना शुरू किया, एक एक पीरियड के बारे में वीडियोस सुने, एक एक अंतरदशा के बारे में जाना, क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए, वो सब मैंने फिर धीरे 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 मतलब बेसिकली मैंने अपनी कुंडली का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था, बस जानने के लिए कि इस केतु की दशा में क्या करना है। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक एडवाइस और देना चाहूंगा। ये जो ऐप होते हैं ना, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी, हम लोग सलाह लेके करते हैं, प्लीज मत कीजिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो किसी गरीब को दान कर दो, आपका अच्छा कर्मा आगे काम आएगा। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ आपको। एस्ट्रोटॉक किया, एस्ट्रोटॉक योगी के जो भी पंडित है ना, ये सिर्फ धंधा करने बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है आपकी कैसी दशा चल रही है। आपको तो केतु के दशा के बारे में सब पता है। आपको पता हुआ केतु में एक पीरियड आता है, केतु में शनि, जी जो सबसे डिफिकल्ट पीरियड होता है। जी। मुझे एक बंदे ने पता है क्या बोला कि आपकी केतु की शनि सबसे वंडरफुल जाएगी, आप लाइफ के हर एस्पेक्ट से फ्री हो जाओगे। उसने मुझे कुछ उपाय करने के लिए बोले, मैंने वो उपाय भी कर लिए। उसने बोला कि बस इतना कर लोगे, केतु में शनि आपका वंडरफुल जाएगा, और केतु में शनि के बाद जो केतु का बुध आता है उसमें तो आपको नेक्स्ट लेवल का फेम मिलेगा। जबकि दोनों ही कार्मिक प्लैनेट हैं, चाहे शनिदेव की बात करें या केतु ग्रह की बात करें, और दोनों का जब एक जैसे अंतरदशा या महादशा में जैसे आते हैं तो स्वाभाविक है कि वो 1+1 यानी कि वो 50-50 वाला 100 हो जाता है उस दौरान। एकदम भैया, एकदम। बल्कि आपका जो एक फिजिकल आपसे कर्म भी करवाया जाता है, और आपके जो पास्ट कर्मा रहते हैं उनको अटैच करके आपकी जो भी रिजल्ट्स आउटकम होते हैं वो मिलते हैं इस दौरान। और वैसे भी ये लास्ट फेज चल रहा होता है, और जैसे मैंने बार बार अपने वीडियोस के माध्यम से भी बताया हुआ है कि जब भी दशा आती है तो उसमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पीरियड अभी निकल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो
एस्ट्रोटॉक या एस्ट्रोयोगी या जो भी एप्स है, इन पे हाथ जोड़ के विनती है कि मत भरोसा कीजिए। ये लोग एक एक मिनट का 60-60, 70-70 रुपया लेते हैं। हम इनसे उसमें तो 15-20 एक्चुअली मिनट आप बात खुद करते हैं। सोच सकते हैं कि अगर आप किसी की डिटेल, क्योंकि देखिए मैनुअली बनाना कुंडली को, और या आप जैसे कंप्यूटर में भी डालते हैं, तो उसमें भी एटलीस्ट आपके 1-2 मिनट लगते हैं। तो वर्बली अगर सीधा बोला जाए तो यही बात है कि वो सीधा सीधा कुछ भी जो मुंह में रैंडमली आता है वो बोल देते हैं जी। एंड हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता रेदर देन बिलीविंग देम कि हाँ ठीक है, क्योंकि केतु की दशा में इंसान एकदम हेल्पलेस हो जाता है जी। वो कुछ भी करता है, वो कुछ भी कर लेता है ना, उसके साथ कुछ भी काम नहीं करता, वो एकदम हेल्पलेस हो जाता है। तो वो बोलते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो हमको इन पे भी भरोसा करना पड़ता है कि क्या पता हो जाए, क्योंकि वो एक डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, वैसा लास्ट में हो जाता है कि इंसान एस्ट्रोलॉजी का कुछ देखे। बिल्कुल वही जो यानी कि कोई भी धर्म स्थल हो, हम आस लेके जाते हैं वहां पे कि शायद मेरा जो पहले से बुरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आए, उस चीज का निदान मुझे मिले। जी जी भाई। तो मतलब और एक चीज भी मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद मेरे साथ ही हो रहा है, बट ऐसा है ना कि केतु की दशा में सब बोलते हैं कि भगवान का एकदम चिंतन करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि भगवान के लिए कोई मन में वैसा नहीं है, लेकिन केतु की दशा में जब आप भगवान का चिंतन भी करेंगे या उनका ध्यान भी करेंगे ना, तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। लेकिन हमको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि चिंतन करने से या उनका ध्यान करने से या आध्यात्म की तरफ बढ़ने से लाइफ में प्रोग्रेस आ जाएगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए जी। भगवान भी ऐसा नहीं है भगवान मदद नहीं करते। मैं जब मेरे केतु में शनि की पीरियड आया था, मैं इतना ज्यादा परेशान हो चुका था, मैं रोज रोता था, मैं लास्ट में पूरा अध्यात्म की तरफ ही चला गया था। रोज 10,000 बार राम का जाप करना, हनुमान चालीसा करना, शिव जी का ध्यान करना, ये सब किया मैंने। बट ऐसा नहीं है कि मेरे करियर में सडनली एकदम ऐसे स्काई रॉकेट हो गया, नहीं। ये सिर्फ मन की शांति के लिए है। हमको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इस पीरियड में भगवान देते हैं, भगवान बिल्कुल देते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि क्योंकि हमने भगवान के लिए इतना किया तो हमको इतना मिल जाएगा, और गलत हो जाएगा आपके साथ। एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, मन की शांति के लिए करते रहो। केतु में शनि जब मेरे आए थे, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं जोरू का बैल हो गया था। मैं बस मतलब देखो मार पड़ रही थी, मैं चलते जा रहा था। मेरे एग्जाम्स थे, मैंने इतना मेहनत किया था, जब रिजल्ट्स आए ना, मेरा मुंह एकदम उतर गया कि यार ये क्या। रिजल्ट्स मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, केतु का तो पता है आपको, उनका हेड नहीं होता, वो हेडलेस प्लेनेट होते हैं जी। तो मेरे को जो लोग मेरे को बहुत स्मार्ट समझते थे, वो मुझे अब डम समझने लग गए थे। लिटरली ऐसा हो गया था, डम समझने लग गए थे, क्योंकि पता नहीं, मैं उस टाइम सोचता कि यार मैं तो ये चीज सही बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाले के हिसाब से वो चीज का कोई सेंस ही नहीं बनता था। डम समझने लग गए थे। मैं कितने ही एफर्ट्स डाल लेता लोगों के लिए या अपने करियर के लिए, मेरे पे बैकफायर हो जाता। और फिर एज यू सेड कि शनि भगवान आपको आपके कर्म का फल देते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा सही बात है। केतु में शनि जब होता है तो इंसान एकदम विचित्र हो जाता है। लास्ट में जब केतु में बुध आए तो मतलब तब मैंने यूट्यूब पे देखा था कि ये पीरियड बहुत अच्छा जाता है लोगों का, इंसान के पास वापस उसका दिमाग आने लग जाता है, इंसान वापस नई दिशा में जाता है, उसका एक नया पुनर्जन्म होता है। मैंने बोला यार फाइनली 6 साल का मेरा जो कार्मिक लेसन्स मेरे गए हैं, मैंने जो सीखा है, उसके बाद शायद से केतु में जो मेरा बुध होगा वो अच्छा चला जाएगा। अगेन टू माय डिसअपॉइंटमेंट, केतु में जो बुध था वो तो सबसे ही बुरा गया। वो जो भी बोला गया था कि ऐसा 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 होगा, कुछ नहीं हुआ।
दिमाग पूरा घूम गया, कोई चीज में फोकस नहीं बैठ रहा था, तबीयत खराब होती जा रही थी। मैं एकदम केतु में जब मेरी बुद्ध आई ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने सोचा कि मेरी लाइफ का द एंड है, मेरा करियर खत्म है, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं लिटरली यही सोचता था तब। ना मैं पढ़ पा रहा था, ना मैं कुछ कर पा रहा था, घर वालों की अलग एक्सपेक्टेशंस थी, सारे दोस्त आगे निकल गए, मैं वहीं पे रह गया। जी। तो केतु की दशा जब आती है ना इंसान को तो पता भी नहीं रहता कि उसकी दशा आई है केतु की। लेकिन हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहाँ वो मजबूर हो जाएगा अपनी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। तब उसे पता चलेगा कि उसकी केतु की दशा चली है, और फिर उसके बाद वो हर रात एक एक दिन गिनेगा कि मेरी केतु की दशा कब खत्म होगी। और वो यूट्यूब पे एक एक वीडियो देखेगा लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए और रेमेडीज पाने के लिए। क्योंकि जब हमें कोई चीज का बुरा लगता है, जब हम कोई चीज से दुखी होते हैं, और अगर हमें कोई सामने वाला मिलता है ना कि जो सेम चीज से जा रहा है, जो सेम चीज को भुगत चुका है, और जो बताता है कि शायद आगे तुम्हारे साथ अच्छा हो सकता है, एक बहुत राहत मिलती है दिल को कि हाँ, कोई तो है जो हमारे जैसा है, कोई तो है जो हमारी सिचुएशन में है। हम उससे बहुत लिंक कर पाते हैं। केतु की दशा में क्योंकि आप अकेले होते हैं, कोई आपको समझता नहीं है, तो यूट्यूब पे वीडियोस देखना, आध्यात्म की तरफ जाना, यही एक लास्ट में ऑप्शन बच जाता है। केतु की दशा इंसान की लाइफ का सबसे टफ पीरियड होता है, बट ये दशा एक बहुत अच्छी चीज सिखा के जाती है कि इंसान को कभी भी अपने ऊपर कोई चीज का गुरूर नहीं करना चाहिए कि यार मेरे पास आज ये है, क्योंकि कब चला जाएगा तुमसे तुमको पता नहीं चलेगा। इंसान को जो होता है ना कि यार ये मेरा बहुत अपना है, या फिर ये मेरे काम आएगा, या फिर वो फ्रेंड्स फॉरएवर, या लॉयल्टीज एंड ऑल, कुछ नहीं होता। सबके एकदम असली कलर्स दिखा देते हैं कि तुम महाराज, आपको सबसे डिटैच कर देते हैं। पहले मुझे लोगों को खोने का बहुत डर था, अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। पहले मैं, अगर मुझे कोई हर्ट भी करता था तो पहले मैं सामने वाले का बुरा सोचता था कि यार इसने मुझे हर्ट किया, भगवान करे इसके साथ भी ऐसा हो। अब अगर मुझे कोई हर्ट करता है, उससे पहले ही मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मुझे समझ में आता है कि ये बंदा कैसा है। मैंने बंदों को, इंसान को पहचानना केतु की दिशा में बहुत अच्छे से सीख लिया। ये आपको सिखा देगा इंसान को पहचानना, और फिर आप उस इंसान से धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। अकेलापन नो डाउट बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अकेलेपन में जब इंसान सुकून पा लेता है ना कि हाँ मैं हूँ, मेरे भगवान है, माँ बाप है बस, तब इंसान की लाइफ बहुत अच्छी कटने लग जाती है। जब उसको पता है कि कोई नहीं है आगे पीछे, अपना अपने आप को ही देखना है। एंड आई रियली वांट टू थैंक योर चैनल भैया, क्योंकि अगर आपका चैनल नहीं होता तो मुझे नहीं पता मैं कैसे सरवाइव कर पाता। मैं, आपका चैनल, आपके वीडियोस इतने अच्छे हैं, प्लस आप जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शॉर्ट्स भी डालते हैं, वो सब सुन के बहुत शांति मिलती थी मेरे को। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी, जिनकी स्टार्ट हो रही है, उनको आपका चैनल रेफर कर दिया, बोला कि भाई इनके चैनल्स देख लेना, शुरुआत से प्रिपेयर्ड रहोगे। मेरी तरह अगर नेग्लिजेंट रहोगे कि हाँ ठीक है गो विद द फ्लो है, तो बाद में मुंह की खाओगे। तो उन्होंने भी देखना स्टार्ट कर लिया, उन्होंने भी बहुत रियलाइज कर लिया। आपके चैनल ने बहुत लोगों को केयरफुल बना दिया कि कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। पिछले महीने मेरी केतु की महादशा कंप्लीट हुई है, अभी मेरी शुक्र की महादशा चालू हुई है। तो भगवान से दुआ है कि अच्छी चली जाए। और वो दशा संधि का पीरियड भी होता है ना केतु की महादशा के बाद, जी। तो अभी मैं करेंटली उसी में चल रहा हूँ। तो ठीक है। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबके व्यूअर्स को का दिल से अच्छा चाहूंगा कि भगवान किसी को भी ज्यादा तकलीफ ना दे,
और सबकी लाइफ में जो ये दशा आई है या आने वाली है या खत्म हो रही है, भगवान उनको शक्ति दे कि ये दशा उनकी अच्छे से खत्म हो जाए बस। और हाँ, शिव जी का ध्यान करना जरूर से, रोज उनको एक लोटा जल चढ़ाना, उसका ध्यान करना, लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो इस दौरान आपके, जैसे आपने फैमिली सपोर्ट की बात करी, तो उस उनसे क्या कुछ सपोर्ट मिला इस पीरियड के दौरान? करियर वाइज मिला था, क्योंकि मेरे पापा और मेरे दादाजी ये दोनों बहुत डिटरमाइंड थे कि जो भी हो करना है। इवन आफ्टर दे केम टू नो कि ऐसा पीरियड चल रहा है, दे बोथ वर वेरी सपोर्टिव। बट मेरे घर में मुझे एक अक्खड़ स्वभाव का इंसान डिक्लेयर कर दिया गया था। करियर वाइज सपोर्ट था, बट ऐसे रिलेशन सबसे बिगड़ गए थे। यानी कि ऐसी आपकी एक इमेज बन गई थी कि जो आपके साथ मेल नहीं खाती थी इस पीरियड के दौरान स्पेसिफिक? बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। मुझे तो लिटरली भी बोला गया कि तू घर पे आता ही क्यों है, झगड़ा करने के लिए आता है क्या, ये तक बोला गया था। तो मतलब मैं कोलकाता में पढ़ता था, मेरा घर उड़ीसा में, तो घर में आया था, मेरी बहन ने एक बहुत बुरी चीज बोली मेरे को, तो मैंने उस पर वापस रिटेलिएट किया, तो थोड़ा सा झगड़ा हो गया। तो लिटरली ये बोला गया कि भाई तुम आते ही क्यों, झगड़ा करने आते हो क्या। यानी कि अल्टीमेटली वो आपके ऊपर आ गई वो चीज? मेरे ऊपर आ गई। अच्छा, और साथ में आपने इंट्यूशन का बताया, तो कुछ ऐसा आपको एहसास भी हुआ जो पूर्वाभास, जो पहले आपको पता चल गया, बाद में वही चीज सेम टू सेम घटित भी हुई इस पीरियड के दौरान? काफी बार। मैं एक्चुअली पता नहीं भगवान का तो गिफ्ट है या केतु महादशा की देन है, लोगों के इंट्यूशंस, मतलब वो किस इंटेंशन से आए हैं, क्या करेंगे, वो सब मेरे को बहुत पहले से समझ में आने लग गए थे। मैं बीच में एक जन से थोड़ा क्लोज भी हो गया था, तो वो बंदा भी जब मेरे को लास्ट में धोखा देना चाह रहा था ना, मेरे को छोड़ना चाह रहा था, उससे पहले ही मुझे समझ में आ गया कि यार ये इंसान का इंटेंशन सही नहीं है, ये इंसान सिर्फ यूज करने आया है। तो मैं पहले उससे अपने आप दूर हो गया। या अगर कुछ बुरा होने वाला होता था तो पता नहीं बहुत बेचैन सा रहता था मैं कि यार शायद कुछ गलत होगा, शायद कुछ गलत होगा। और अगर इस तरह से बोला जाए कि इंसान इस पीरियड में जो उसका यानी कि फिजिकली शांत होता है, लेकिन उसके मन में, उसके दिल में बहुत कुछ चलता रहता है। बहुत कुछ, मतलब अगर कोई स्टेथोस्कोप लगा के सुन लेना, आपके दिमाग को अगर कोई सुन सके, तो उसको सिर्फ शोर मिलेगा कि वो कितना परेशान है, कितना टूट चुका है, कितना अकेला है, कितना हेल्पलेस है। जी, यानी कि हजारों सवाल और हजारों जवाब अंदर से ही आते हैं इस पीरियड के दौरान। बिल्कुल, खुद ही अपने आप को समेटना पड़ता है, खुद ही उलझोगे और खुद ही सुलझोगे इस पीरियड में, कोई मदद नहीं करेगा आपकी। भगवान शिव जी का ध्यान कर लेंगे तो थोड़ा सही भी हो जाएगा, वरना और कोई मदद नहीं कर पाएगा। जी, तो इस दौरान आपको कोई बुरे सपने या इस तरह का भी कुछ एहसास हुआ अप्राकृतिक? बहुत बार। थैंक यू, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि ये चीज तो मैं आपको बताया ही नहीं। मैं वहां पे अकेला रहता था, कितनी ही बार ऐसा हुआ कि मुझे एंटिटीज दिखी। एंटिटीज मतलब जो नॉर्मली नहीं दिखती। कभी कोई, नहीं मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कितनी बार फील किया है कि मेरे साथ में कोई है जो मुझे देख रहा है या जो मेरे आसपास में है, कितनी ही बार। और मेरे को खराब सपने, इतने खराब सपने आते थे, मैं आपको क्या बताऊं। भूतों के, प्रेतों के गंदे गंदे सपने आते थे मेरे को, बहुत गंदे गंदे। मैं रात को डर डर के रहता था। मेरे रूम का जो पंखा था वो भी चलने से कभी भी खराब हो जाता था। खाना पीना मेरा सही से बैठता नहीं था। बट हाँ, खराब सपने बहुत आते थे। ओके, और अपनी जो एक फिजिकल अपीयरेंस की तरफ उतना ध्यान नहीं रह जाता है
कि जो पहना है पहने रखा है, या इस तरह का भी हुआ, या आपने मेंटेन रखा इस पीरियड के दौरान? मुझे शौक बहुत था अपने आप को मेंटेन रखने का, तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं अपने आप को पूरा मेंटेन रख पाया, बट जितना मेरे से हुआ मैंने अपने आप को मेंटेन रखा था क्लोथ्स वाइज। ऑल्दो ऐसा बहुत बार हुआ कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया, पूरी तरह से नहीं रख पाया बट रख पाया। लेकिन जो जितना रखते थे उससे डिक्लाइन हुए इस पीरियड के दौरान? डिक्लाइन ही हुआ, स्किन एकदम अजीब सी हो गई थी, लुक्स पूरे चले गए थे, कुछ भी नहीं था। जिस चीज जो पहले थोड़ा सा ठीक भी दिखता था तो इस पीरियड में। जी। अच्छा, ये हमारा जो वीडियो है ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो एज वाइज अलग अलग ब्रैकेट्स में आते हैं। कुछ ऐसी लेडीज हैं जो इन लॉज का जो दिक्कत परेशानी का फेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे यंगस्टर हैं जिनको जैसे आपके सिनेरियो में या जॉब नहीं मिल रही है। तो हर किसी का अलग अलग, क्योंकि मेरा दुख मतलब अपना दुख जो है वो बड़ा लगता है हर किसी को। बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि इस स्पेसिफिक पीरियड में कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें? जो मेरे से बड़े हैं उनको तो ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है हर चीज का, तो मैं बस उनको यही सलाह दूंगा कि अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि इस पीरियड में तबीयत बहुत बिगड़ती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। जहां आपको लगता है ना कि यहाँ मुझे अपने आप को प्रूव करना है या फिर यहाँ मुझे अपने आप को बोलना है, वहां तो सबसे पहले आप निकल जाओ और जितना हो सके अकेले रहो और भगवान का ध्यान लगाओ। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। यही बोलना चाहूँगा। अगर एक लाइन में बोला जाए अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये जो पीरियड है, नीरस होकर भी जब 7 साल गुजरते हैं तो उस नीरसता में ही हमें रस नजर आता है, हम एंजॉय करने लगते हैं उसमें। हम अकेला रहना हमारे लिए एक अनुभूति हो जाती है, उसमें अच्छा लगता है, पार्ट ऑफ लाइफ, कंफर्टिंग हो जाता है। जी। मैं आपको बस एक चीज और बताना चाहूंगा लास्ट, क्योंकि आज मुझे इतना खुल के बोलने का मौका दिया आपने। मेरी जब कितु में लास्ट का जो पीरियड चल रहा था ना, तो मैं अपनी एक फ्रेंड से मिला था एग्जाम्स के बाद। उसने मुझसे देख के, पता है उसके मुझसे क्या वर्ड्स थे एग्जैक्टली? जी। कि तुमको और तुम्हारी आंखों को देख के लगता है कि तुम हर चीज से कितने डिप्राइव्ड हो और तुम कितने परेशान हो, तुम्हें कितना इमोशनल सपोर्ट चाहिए। उसने लिटरली ये लाइन बोला था, सिर्फ मेरा चेहरा और मेरी आंखों को देख के। जी। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी ये वीडियो देखा, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम लगा के पूरा वीडियो देखा। भगवान आप सबको शक्ति दे और आप सब इस पीरियड से निकल जाए। यशांत भैया का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें रेगुलरली वीडियोस आते रहते हैं, अच्छे वीडियोस। चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने किया है। दूसरों का भी भला कीजिए एंड इनसे बिल्कुल कंसल्ट कीजिए, बिकॉज इनको बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है। मैंने भी किया था और मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। प्लीज इनको जरूर से अपना मार्गदर्शक बना लीजिए, आप सुखी रहेंगे। जी हर्ष जी, आपका हमारे चैनल पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रेयर भी करता हूँ भगवान से, ऑलमाइटी से, कि आपका जो आने वाला, जैसे शुक्र का अभी समय चल रहा है, हालांकि दशा संधि का पीरियड बचता है, लेकिन आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ही सुखद और आपकी जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। ओके, धन्यवाद। ओके भैया, ठीक है जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू भैया। दोस्तों, ये था हर्ष जी का केतु महादशा से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें, और आज नव वर्ष भी है तो शुभ कार्यों में संलग्न जरूर रहें। शिव सेवा, शुभ कर्मों की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। फिर चाहे किसी भी ग्रह की महादशा हो, आपके लिए
एक नए सौभाग्य, एक नए सूर्य का उदय अवश्य ही होगा। क्योंकि आज का दिन दोस्तों 365 दिनों की आपको एक खाली किताब मिल रही है, जिसको आपको भरना है। तो क्यों ना इसे शुभ कर्मों से, शुभ सोच से ही भरना है। तो आज के दिन से शुरू करते हुए वर्ष भर आप जो भी करें वो शुभ ही करें, जो भी लिखें वो शुभ ही लिखें, जो भी सोचें वो शुभ ही सोचें। तो निश्चित तौर पर आपका समय परिवर्तित भी होगा और आपको सुख सौभाग्य संपन्नता मिलेगी। एक बार फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।